गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार, कोशिकाओं के बीच में अंतर। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक कोशी और बहुकोशी। एक कोशी ऐसे जीव हैं जिनका शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोशी जीव का मतलब जिनकी कोशिकाएं कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वे बहुकोशी जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव। आगे हम देखेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और प्रोटोप्लाज्म की खोज जे पुकिंजे जी ने की थी। कोशिकाओं का आकार व माप उनके कार्य पर निर्भर करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है, वो किसी भी आकृति को धारण कर लेते हैं। जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा व सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। आगे इसी श्रृंखला में मानव की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्तकणिका, जिसे आरबीसी कहते हैं, वह सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। आइए बच्चों, अब हम पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। पादप कोशिका की जो लंबाई होती है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर, जंतु कोशिका की लंबाई 10 से 30 माइक्रोमीटर होती है। पादप कोशिका की आकृति आयताकार व जंतु कोशिका की आकृति अंडाकार होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो पौधों के भोजन निर्माण में सहायक होता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। पादप कोशिका की रिक्तिका बड़ी पाई जाती है व जंतु कोशिका की रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। पादप कोशिका में राइबोसोम के छोटे कण पाए जाते हैं व जंतु कोशिका में राइबोसोम के बड़े कण पाए जाते हैं। इस तरह से हमने पादप व जंतु कोशिका में मेन डिफरेंसेस देखे। इसी प्रकार इनमें और भी कई ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्ची बॉडी, सेंट्रोसोम आदि। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है, जो उनमें होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलोज की बनी होती है, जो उन्हें उनकी सुरक्षा बनाए रखता है। साथ में ही जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को कोशिका की समझ विकसित हो गई होगी। धन्यवाद।